12 जून 2025। यह दिन अब अहमदाबाद के लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह दिन सबके दिल में दुख भरी याद बन गया है। सुबह एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, प्लेनें उड़ने के लिए तैयार था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में 261 लोग थे। सब अपने घर से दूर थे। सब नए बोइंग ड्रीम लाइनर में अपनी मंजिल के बारे में सोच रहे थे। कोई मुंबई जा रहा था, कोई दिल्ली, कोई बाहर। सबके सपने और उम्मीदें थी। मौसम बिल्कुल साफ था, हवा भी ठीक थी, कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि सब कुछ बदल जाएगा। दिन आम था पर किस्मत कुछ और थी। प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी। सफर शुरू हो गया। सब कुछ सही लग रहा था। प्लेन आसमान की तरफ जा रहा था। सिर्फ 7 सेकंड बाद इंजन की आवाज बैंड हो गई। प्लेन में एकदम सन्नाटा छा गया। प्लेन ते जमीन की तरफ गिरने लगा। लोग बहुत डर गए। प्लेन कुछ दूर एक खेत में या गिरा। हर तरफ तबाही थी। धुआं, आग, चीखें सब जगह थी। इमरजेंसी टीम तुरंत आई पर कोई नहीं बच पाया। उन्होंने पूरी कोशिश की पर देर हो चुकी थी। 261 जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। परिवार और दोस्त टूट गए। खबर बिजली की तरह फैल गई। हर जगह अफरा तफरी मच गई। पूरा देश सद में डूब गया। सब एक दूसरे के साथ थे। सब सोच रहे थे यह कैसे हो गया। सबके दिमाग में यही सवाल था। नया प्लेन, साफ दिन, अनुभव वाला पायलट, फिर भी यह सब कैसे हुआ। उड़ान के 1 मिनट बाद ही क्रैश। सब परेशान थे। सवाल उठने लगे। जांच शुरू हुई। सच ढूंढने की पूरी कोशिश हो रही थी। ब्लैक बॉक्सेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सबूत बन गए। इनमें ही उस दिन का राज छुपा था। इन्हीं में अंतिम पल का सच था। यह सच सब कुछ बदल सकता था। पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा था। सब सच जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। कुछ हफ्तों बाद DGCA ने पहली रिपोर्ट दी। सब लोग इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि प्लेन के साथ क्या हुआ। सबको उम्मीद थी कि रिपोर्ट में कुछ नया मिलेगा। लोग चाहते थे कि उनके सवालों के जवाब मिलें। मीडिया भी हर बात ध्यान से देख रही थी। जांच में पता चला इंजन बिल्कुल ठीक था। हर पार्ट को चेक किया गया पर कोई खराबी नहीं मिली। इंजन में कोई दिक्कत नहीं थी। न बर्ड स्ट्राइक हुआ, न इंजन में कुछ घुसा। अक्सर पक्षी टकरा जाते हैं पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। कोई मैकेनिकल फॉल्ट भी नहीं था। प्लेन के सभी पार्ट सही काम कर रहे थे। लैंडिंग गियर, फ्लैप्स सब कुछ ठीक था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और मौसम भी सही थे। प्लेन की सर्विस टाइम पर हुई थी। उस दिन मौसम भी अच्छा था, हवा नॉर्मल थी। तो फिर प्लेन कैसे गिरा। सब कुछ सही था, फिर भी क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स भी समझ नहीं पाए। रिपोर्ट की डिटेल सबको हैरान कर गई। जो सामने आया वो सबके लिए नया था। एक्सपर्ट्स भी सोच में बैठ गए। दोनों इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में माइल, मतलब किसी ने जानबूझकर फ्यूल बैंड किया था। ये स्विचेस सिर्फ जानबूझकर ही बैंड हो सकते हैं। गलती से बैंड होना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए अलग से एक्शन चाहिए। दोनों इंजन्स एक साथ बैंड हो गए। ऐसा तभी होता है जब कोई जानबूझकर करे। यह आम बात नहीं है। अब सवाल था कॉकपिट में क्या हुआ। क्या पायलट ने खुद किया या कोई और कॉकपिट में आया। रिपोर्ट ने बस इतना बताया, हार्डवेयर ठीक था, कुछ कॉकपिट के अंदर हुआ था। मतलब प्रॉब्लम प्लेन में नहीं, कॉकपिट में थी। अब जांच पायलट और को पायलट पर थी। इन्वेस्टिगेटर्स को उनके बैकग्राउंड, सोच और रिश्तों को देखना था ना। ब्लैक बॉक्स ने कॉकपिट के आखिरी पल रिकॉर्ड किए। CVR ट्रांसक्रिप्ट में एक छोटी और तेज बात हुई थी। कैप्टन ने कहा, तुमने कट ऑफ क्यों किया। फर्स्ट ऑफिसर बोला, मैं नहीं किया। यह 2 लाइन पूरे हादसे का राज बन गई। क्या किसी ने जान के फ्यूल बैंड किया या कोई गलती हो गई। पायलट्स ने किसी मशीन को नहीं, एक दूसरे को दोष दिया। ऑटोमेटेड वार्निंग और पायलट्स की कोशिश सब रिकॉर्ड हुआ। लेकिन असली राज वही 2 लाइन थी, तुमने कट ऑफ क्यों किया, मैं नहीं किया। यह पहेली अभी भी सुलझी नहीं है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं। ये स्विचेस ऐसे बनाए गए हैं कि गलती से नहीं हिलते। इन पर एक गार्ड लगा होता है। 2 कदम चाहिए, पहले गार्ड उठाओ, फिर स्विच हिलाओ। पहले गार्ड को ऊपर करो, फिर स्विच को बैंड करो। दोनों स्विचेस गलती से बैंड हो जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। जब दोनों स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में माइल, तो लगता है किसी ने जानकर किया है। सवाल है किसने किया और क्यों किया। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर पर शक किया। फर्स्ट ऑफिसर ने मना कर दिया। क्या कैप्टन ने खुद किया या फर्स्ट ऑफिसर ने किया या कुछ और हुआ। एविएशन हिस्ट्री में पायलट सुसाइड बहुत रेयर है, लेकिन मुमकिन है। या फिर कोई तीसरा
जो अब तक छुपा था। यह सबूत दिखाता है ये एक्सीडेंट नहीं, किसी की चॉइस थी। ये स्विचेस पहले भी लोगों की बात का हिस्सा बन चुके हैं। 2018 में FAA ने एक चिंता बताई थी, बोइंग 787 के स्विचेस गलती से भी हिल सकते हैं, कुछ अजीब हालत में ऐसा हो सकता है। FAA ने कहा था कि पायलट्स को ट्रेनिंग और कॉकपिट में डिसिप्लिन जरूरी है, पर लगता है इस बात को उतना ध्यान नहीं दिया गया। क्या एयर इंडिया ने ट्रेनिंग बदली? इसका कोई सबूत नहीं मिला। एडवाइजरी सिर्फ कागज पर ही रह गई। AE-171 का हादसा दिखाता है वार्निंग को इग्नोर करने का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यह सीख समय पर नहीं ली गई। जब प्लेन में कोई मैकेनिकल खराब नहीं थी तो जांच अब लोगों पर आई। पायलट की मेंटल हेल्थ का सवाल उठा। यह एविएशन का सबसे मुश्किल सवाल था। क्या पायलट्स को मदद मिलती है या मेंटल हेल्थ की बात छुप जाती है? AE-171 ने यह सवाल सबके सामने रखा। क्या कोई छुपा हुआ प्रॉब्लम था? कॉकपिट का डिजाइन भी सोचा गया। क्या स्विचेस और सुरक्षित होने चाहिए? कुछ लोगों ने और प्रोटेक्शन या डिजिटल चेक की बात की, लेकिन बैलेंस भी जरूरी है। इमरजेंसी में जल्दी एक्शन भी चाहिए। सबसे ज्यादा भरोसा पायलट्स पर होता है। अगर यह भरोसा टूट जाए तो नतीजे बहुत बुरे होते हैं। AE-171 के बाद बात सिर्फ मशीन की नहीं रही, इंसान भी मायने रखते हैं। AE-171 की कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है, यह एक ऐसी घटना थी जिसने सबको हिला दिया। इस सच को समझना हम सबका काम है। 271 लोग थे, हर किसी के अपने सपने थे। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। परिवार अब भी जवाब चाहते हैं। हर दिन उनके लिए बहुत लंबा लगता है। हर आंसू एक नया सवाल पूछता है। जांच में कुछ बातें सामने आई, टेक्निकल रिपोर्ट्स और डेटा से कुछ सच पता चला, लेकिन क्यों हुआ यह अब भी राज है। कौन सी वजह थी? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और? तुमने कट ऑफ क्यों किया? मैं नहीं किया। ये शब्द अब भी गूंज रहे हैं। यह पहेली अभी भी सुलझी नहीं है। सच अभी भी छुपा है फीलियन रिपोर्ट्स और शायद कुछ लोगों के दिल में। यह जांच सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ह्यूमन सच भी ढूंढना है और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। क्या हमने सेफ्टी रूल्स, पायलट की मदद, वार्निंग्स को सही माना? क्या हमने सब कुछ किया जो कर सकते थे? AI-171 ह्यूमन याद दिलाता है, ज्यादा भरोसा खतरनाक हो सकता है। जब लगता है सब ठीक है, तभी सबसे बड़ा खतरा होता है। हम सब जिम्मेदार हैं। यह ट्रेजेडी भूलनी नहीं चाहिए। ह्यूमन इसे सीखना है और आगे बढ़ना है। जवाब चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। जो भी दोषी है यूं से सामने आना होगा। सीख सिर्फ कागज पर नहीं, अमल में आनी चाहिए। ह्यूमन अपनी गलतियों से सीखना है और उन्हें दोबारा नहीं दोहराना है। जब तक सच नहीं मिलता ये दुख हम सब पर रहेगा। जब तक इंसाफ नहीं होता ये बोझ हम सब महसूस करते रहेंगे।